नमस्ते मित्रों। स्वागत है सभी का आपकी अपनी फैमिली टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है निधि अरोरा। मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ कि जो अभी नोटिफिकेशन आया है सीटेट जुलाई अटेम्प्ट का, उसके लिए आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेट है। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन बुलेट में सारी की सारी जानकारियां और डिटेल तो दी हुई है, और साथ ही साथ में दिया हुआ है सीटेट का सिलेबस 2023 के लिए क्या रखेंगे नई शिक्षा पॉलिसी के अकॉर्डिंग, नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमारा प्राइमरी स्टेज पे जो पेपर 1 का एग्जाम है, उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड मैं सिलेबस आपको डिटेल में यहाँ हूबहू एक पीपीटी के थ्रू डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपको इस एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2, और उसमें इंग्लिश का सिलेबस लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज को लेकर 2 को लेकर के क्या होना चाहिए, क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, ये सब कुछ आपको अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले की पॉइंटर्स बता देती हूँ इस एग्जाम का, क्योंकि ये जो एग्जाम है जुलाई में होने वाला है, और ये जो एग्जाम होगा ये होगा अपना सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन मोड में। ऑब्जेक्टिव नेचर होगा इसका, यानी कि एमसीक्यूज टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जो हमेशा हमारा ये अटेम्प्ट रहता है। और कितने टाइम का रहेगा, आपको 2.5 घंटे का ये जो है पेपर मिलेगा। साथ ही साथ में 1 मार्क मिलेंगे आपको हर एक राइट आंसर के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर 2 में जो है आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, जो कि डिपेंड करेगा मैथ्स साइंस आप एक साथ लेंगे या फिर सोशल साइंस। अगर मैथ्स साइंस लोगे तो 30 नंबर मैथ्स, 30 नंबर का साइंस होगा। अगर सोशल साइंस लोगे तो 60 के 60 नंबर आपके सोशल साइंस में आ जाएंगे। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो ये 1st to 5th क्लास तक के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो आपको टीचर बनाता है 1st to 5th क्लास तक का, और पेपर 2 टीचर बनाता है आपको 6th to 8th क्लास तक का। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पेपर का टाइप है उसमें लैंग्वेज 1 और पेपर 1 में इंग्लिश के का क्या रहेगा सिलेबस। तो आपको मैं मेन पॉइंटर्स हाईलाइट करके बता देती हूँ। अगर हम बात करें लैंग्वेज 1 की, सो आई विल जस्ट गेट असाइड, इस साइड आ जाते हैं और देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे आप इंग्लिश का चुनाव करें चाहे हिंदी का चुनाव करें, आपको 15 ही नंबर का जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा और 15 ही नंबर की पेडागोजी मिलेगी। तो यानी कि जो आपका 15 नंबर है वो ग्रामर सेक्शन में आ जाता है। इसमें आपको पैसेजेस और पोम्स मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2 पैसेजेस की, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एक प्रोज आपको या ड्रामा मिल सकता है, और एक पोम मिलेगी यानी कि कविता मिलेगी क्वेश्चंस के साथ। अब इसमें वेटेज जो है कविता की कम रहती है और पैसेज की ज्यादा रहती है। आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको 8 से 9 मार्क्स का पैसेज मिलेगा और 6 से 7 मार्क की पोम मिलेगी। ठीक है, कविता मिलेगी। यहाँ पे इसको समझने का मतलब ये होता है कि जब 15 मार्क का पैसेज और पोम है, तो इसको अगर मैं मैथ्स के वे में डाइसेक्ट करके बताऊं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि पोम में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ना रहता है, जहां से आपके क्वेश्चंस पक्का पक्का आते हैं। ठीक है, फिर कविताओं में आपको वोकैबुलरी तो पढ़ना ही पढ़ना होता है, राइमिंग स्कीम समझना होता है। ठीक है, वहां से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वोकैबुलरी का यानी कि जो सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन है वो आपको अपनी पैसेज में भी मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे पैसेज की, तो इसमें वोकैबुलरी का एक क्वेश्चन आप डन कर लीजिए, और साथ ही में क्वेश्चन आपको मिलेगा अपना ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट का, और कविता का आपको जो गद्यांश पद्यांश है उसका टाइटल आपको पता होना चाहिए। ओपन बुक पेपर है, बहुत ही इजी इसकी लैंग्वेज रहती है, आप ऑप्टिमल टाइम में समझकर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है ग्रामर। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका ग्रामर का भी मिलेगा, जिसमें आपको पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पैसेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट्स इट। तो ये एक चीज हमको क्लियर हो जाएगी, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके अलावा मैं आपको डिकोड करके बता देती हूँ पेडागोजी की जो थीम है। पेडागोजी आपस में सारे सब्जेक्ट्स की इंटर रिलेटेड है, पर अगर हम लैंग्वेज पेडागोजी की बात करें तो स्पेसिफाइड हो जाता है अर्जन और अधिगम, लर्निंग एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग जो हम यूट्यूब पे आजकल कर रहे हैं डिस्कस, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग LSRW, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ग्रामर का रोल क्या है, उसमें क्या क्या मेथड ऑफ टीचिंग लगते हैं,
कम्युनिकेशन के लिए। चैलेंजेस जो आप क्लासरूम में फेस करते हो, डाइवर्स क्लासरूम में, जिसमें आप लर्निंग डिसेबिलिटीज को डिस्कस करते हो। लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं, LSRWs के क्या सब स्किल्स हैं, क्या उनका रोल होता है, ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। या फिर इसके अलावा आपको फोनीम्स, मॉर्फीम्स, सिमेंटिक्स और सिंटैक्स भी इसके अंदर पढ़ने को मिलते हैं। साथ ही में आप इवैल्यूएट करते हो, तो यानी कि ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन पर ये जो टॉपिक है आप लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM के बारे में बताता है। और लास्ट में आप डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडी से बच्चे की इंप्रूवमेंट लेकर आते हो, तो उसके बारे में चर्चा है। तो ये हमारा पेपर 1 लैंग्वेज 1 था। अगर मैं बात करूं हमारे पेपर 1 और लैंग्वेज 2 की, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ये फर्क है कि आपको यहाँ पर 2 पैसेज मिलेंगे। आपको एक पैसेज, एक पोम नहीं मिलेगा। ग्रामर में 2 पैसेज, यानी कि ये जो ग्रामर का पोम का ये वाला पोर्शन है, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सिर्फ आपको लैंग्वेज 1 और पेपर 1 में पढ़ना है, ठीक है। ये आप हटा सकते हैं। ये वाला पार्ट बहरहाल आपका सेम रहेगा। एक पैसेज आपको बड़ा मिलेगा, एक छोटा मिलेगा। छोटे वाले को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, टाइम बचेगा, क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद ये जो है टॉपिक आपको ग्रामर और वर्बल एबिलिटी चेक भी करवाता है। ग्रामर से भी क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो ये जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए, ये डबल डबल कर लेना, ग्रामर के भी और वोकैबुलरी के भी, ठीक है। उसके बाद पेडागोजी में अगर हम बात करें तो सेम सिलेबस रहेगा आपको। लर्निंग एक्विजिशन प्रिंसिपल, रोल ऑफ लिसनिंग, और यहाँ पे रोल ऑफ ग्रामर, challenges, learning disabilities, language की skills, evaluation and assessment, teaching learning material and remedial teaching, बिल्कुल सेम। टाइप ऑफ क्वेश्चन में फर्क मिलेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी कि आपको लैंग्वेज 2 में जो क्वेश्चन का लेवल मिलेगा पेडागोजी के अंडर, वो इजी मिलेगा, यानी कि फैक्चुअल बेस ज्यादा मिलेगा। जो आपको रटा रटाया थ्योरी में पूछा जाएगा, वो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर 2 लैंग्वेज 1 की। पेपर 2 में आपका लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स का है, जिसमें आपको एक पैसेज, एक पोम मिलती है, ठीक है। एक गद्यांश और एक पद्यांश अपठित रहता है। और वहां पे आपका जो टॉपिक्स रहेंगे वो साइंटिफिक हो सकते हैं, नैरेटिव हो सकते हैं, डिस्कर्सिव हो सकते हैं, यानी कि एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, दोनों से रिलेटेड। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स अप्लाई होगा, यानी कि सोशल साइंस का भी कोई टॉपिक पकड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स का भी पकड़ सकते हैं। आपको जो लेवल दिखेगा इस पैसेज का, वो इजी टू मॉडरेट दिखेगा, ठीक है। तो पोम का जितना भी सिलेबस था वो आपको पेपर 2 और लैंग्वेज 1 में पढ़ना है। तो लैंग्वेज 1 चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, आपकी जो पोम है, कविता है, उस पर आपको फोकस करना है। उसके अलंकारों के बारे में पढ़ना है, उसकी व्याकरण के बारे में पढ़ना है ढंग से, ठीक है। बात हम करते हैं उसके बाद हमारे पेडागोजी की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, बचे 15 नंबर वो उसके पास आ जाते हैं। तो उसका बिल्कुल आपका एज इट इज सिलेबस रहेगा। पेपर 2 में बस आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो पेपर ऑफ लेवल होगा उसमें आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। एनालिटिकल यानी कि होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा कि मोनू यहाँ गया, मोनू को ये पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, सोनू को यहाँ प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है वो, ठीक है, क्या बोलेंगे उसे पेडागोजी की टर्म में। तो बाकी आपका पूरा सिलेबस एज इट इज है, आप पूरा कॉपी कर सकते हैं, आपको वर्ड टू वर्ड सेम मिलेगा। थियरी जो इन टॉपिक्स के ऊपर साइकोलॉजिस्ट की है वो भी सेम रहेगी, चाहे वो क्रैशन हो, चाहे वो BF स्किनर हो, चाहे वो कोलबर्ग हो, चाहे वो चॉम्स्की जी हो, बिल्कुल सेम थियरी है, ठीक है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे की बात करते हैं। लास्ट है हमारे पास पेपर 2 लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 चाहे किसी का भी हो, किसी भी पेपर का हो, 6 to 8th लेवल का हो या 1st to 5th लेवल का हो, आपकी लैंग्वेज 2 के जो लैंग्वेज है बेसिकली उसके जो क्वेश्चन है वो आपको कंपैरेटिवली इजी मिलेंगे और बहुत बेसिक से मिलेंगे। अगर आपकी जिस भी सब्जेक्ट पर कम कमांड है वो आप लैंग्वेज 2 में ले सकते हैं, जिस पर ज्यादा है वो लैंग्वेज 1 में लीजिए। और ये भी याद रखना, जिस लैंग्वेज का चयन TGT PGT PRT एग्जाम में ज्यादा हो उसको लैंग्वेज 1 में ऑप्ट करें, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका तो आपका चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो बिल्कुल सेम मिलेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 2 पैसेज मिलेंगे क्योंकि ये लैंग्वेज 2 है, ठीक है। और पेडागोजी का सिलेबस आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, आप यू का यू कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको तैयारी को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अडा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से लिंक आ जाएगा डाउनलोड आवर ऐप। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाती है फ्री मॉक पेपर की तैयारी, क्योंकि आज से तैयारी करना शुरू करो। जो 2022 में जनवरी में क्वेश्चन पूछे गए उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करो, डिटेल सोल्यूशन देखो, मॉक पेपर देखोगे तो अपने डायग्नोसिस लोगे और उसके बाद फ्री तैयारी के लिए
हमारी क्लासेस में शामिल हो जाओगे। हमारा बैच का नाम है यूट्यूब पे अधिकार, जहाँ पे फ्री क्लास की मदद से हम आपको दिलाते हैं आपका अधिकार। तो 2 बजे मेरी क्लास का टाइम रहता है, आप यहाँ पे जुड़ना मत भूलिएगा। टीचर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली बिल्कुल फ्री क्लास और फ्री सिलेक्शन के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच।